नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बृहस्पति व्रत महात्म और पूजा विधि, साथ ही बृहस्पति व्रत कथा श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, सब वारों के समान भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्कर्ता त्रिलोक इष्टा परमेष्टि का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। ब्रह्मा जी के इस वार के अधिपति बृहस्पति हैं। जैसे सूर्य आयोग के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण करता है, बुध पुष्टि देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति आयु के वृद्धि करता है। जो दीर्घायु होने की अभिलाषा रखता हो, वह गुरुवार को आयु की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित हव्य से हवन पूजन करे। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। भक्तों, आइए हम सब मिलकर बृहस्पति व्रत कथा श्रवण करते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो नर नारी व्रत करें, उनको चाहिए कि वे दिन में एक समय भोजन करें। इस दिन बृहस्पतिश्वर भगवान का पूजन होता है। इसमें केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। भोजन में चने की दाल आदि पीले रंग के पदार्थों का होना आवश्यक है। नमक नहीं खावें, पीले कपड़े पहने और पीले ही फूलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। धन, पुत्र, विद्या, इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। इसीलिए यह व्रत स्त्री व पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं फलदायक है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु एवं साधुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे में कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर विष्णु भगवान का पूजन करता था। परंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न स्वयं व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। तब राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व उसकी दासी अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। दान पुण्य के लिए तो पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह आदि अनेकों यज्ञादि धर्म कार्य हैं, जिसके करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। लेकिन रानी इन बातों से खुश न हुई। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने में सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब वैसा करना। बृहस्पति के दिन बाल बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कह वह साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और सब लोग
भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा उधर रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर ही मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा से दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह अनेक बेर कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी जी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमिन है, वह हम छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। यह हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं पूजा में लगी होने के कारण उससे नहीं बोली। यह सोचकर वह अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से कुछ अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन बोली, रानी जी, बृहस्पति भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी जी, देखो, हमको अब जब भोजन नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी के पूछने पर रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल व हल्दी से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, व्रती की मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी व दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति का व्रत एवं पूजन अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चने की दाल व गुड़ बीन लाई और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, यह सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से जाकर बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। उस दिन से रानी और बांदी गुरुवार का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास
फिर से धन हो गया। रानी उसी प्रकार फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी, इसी से सब धन नष्ट हुआ। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस तरह धन को शुभ व धर्म कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। रानी ने जब ये शुभ कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो उनका यश फैलने लग गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जा तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने व पहनने की संगनी होती है, पर स्वप्न की बात मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। यहाँ परदेश में वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। जब वह एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा, तब उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा सजल नेत्रों से साधु की वंदना करते हुए बोला, प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, अब तुम किस बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर चने की दाल व गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन किया करो तथा कहा करो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने कल रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इसी प्रकार कही जाती है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें लौटते समय वह बीन कर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया तो कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। तब लौटते में
जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से वहां सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। उसी समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने कन्या का विवाह एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार के साथ करा दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुँचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी तो बहुत सा धन अपने पिता को दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे को जूठन उठाकर खा लेती और उसकी पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो कह देती, मैंने खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में कोठरी में खाने का सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उससे बाहर निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजन करवाया। उसके बाद माँ से प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति सहित सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन रोज से ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया। अब तो सभी क्लेश दूर होने लगे, परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहां के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न चूल्हा में आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार नगर के सभी लोग भोजन करके चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा गए। जब वह भोजन कर रहे थे तो रानी की नजर खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। अब हार वहां नहीं था। रानी ने कहा, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा कि जाने कौन से कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ। वह साधु की याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, तू सामान मंगाकर व्रत करना। ऐसा ही हुआ और राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को
बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर कुछ संदेह करके लौट नहीं जाए। दासी राजा को अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत एवं पूजा से प्राप्त हुआ। राजा तो स्वयं उनका प्रभाव देख चुका था, अतः प्रसन्न हो गया। अब राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा। राजा ने दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया न जोत लूंगा। तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। यहाँ से राजा अपनी बहन के घर जा पहुँचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ सभी भोजन पहले करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो उसे बुलाकर लाऊं, परंतु वहाँ उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। राजा के फिर से कहने पर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उनसे कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे साथ कोई बालक नहीं जाएगा।
राजा बोला, कोई बालक नहीं जाएगा, तब तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। दुखी हो उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, इसीलिए मेरी बहन जब बधाई लेकर आवे तो तुम उससे कुछ नहीं कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी, लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी से बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तो रानी बोली, मेरी ननंद घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नित्य करूं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन गुरुदेव न दूजा, आस करूं जिसकी, प्रभु आस करूं जिसकी। मैं अज्ञान अगोचर, तुम फल के देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमात्मा, तुम हो प्राणपति, प्रभु तुम हो प्राणपति। दर्श दिखाओ मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। दर्शन पावे जो ध्यावे, विघ्न कटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय।